का नहीं है, वो दर फारूक आजम के आका का है, वो दर अबू बकर सिद्दीक के मौला का है। हमें वो दर कोई और दर नहीं है, वो अल्लाह के महबूब का दर है, रहमतुल लिल आलमीन का दर है, वो प्यारे आका का दर है। जब भिखारी भीख मांगता है, दुआ नहीं करता है, दुआ नहीं देता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे, या रसूल अल्लाह आपके बच्चों को अच्छा रखे, भिखारी दुआ नहीं करता है, बल्कि वो तरसा है। हमें भीख भी मुस्तफा देते हैं और दुआ भी मुस्तफा देते हैं। भीख भी मुस्तफा से मिलती है और दुआ भी मुस्तफा से मिलती है। अल्लाह अकबर, ऐसा दरबार कहां से लाओगे जमाने में, ऐसा नबी कहां से लाओगे दुनिया में। मेरे नबी का कोई सानी नहीं है। अल्लाह ने लाजवाब बनाया है, अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है, अल्लाह ने ऐसा बनाया है। ऐ आदम, अगर ये नबी न होता तो तू भी नबी ना होता, अगर मेरा महबूब न होता तो मैं मूसा को कलीम न बनाता, अगर मेरा महबूब ना होता। गुमराह किया जा रहा था, नबी जिंदा नहीं है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं कहता हूं मेरे इमाम ने हमें अकीदा दे दिया है, हमें किसी के दर में जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से तबलीग सुनने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें गली गली वालों से दीन समझने की जरूरत नहीं है। हमारे इमाम ने हमें अकीदा ये दे दिया है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, हमें जान है वो जहान है, जान है तो जहान है। क्या मतलब है हमें, अगर ये दुनिया कायम है इसका मतलब है मेरा नबी जिंदा है। यार बड़ा कम से छुप जाने वाले, ये मेरे इमाम ने अकीदा दिया है, हमें राहगीरों ने अकीदा नहीं दिया है, घर घर तबलीग करने वालों ने अकीदा नहीं दिया है, हमें ये घर घर कलमा पढ़ाने वालों ने अकीदा नहीं दिया है, बल्कि अकीदा वो दिया है जो अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म है। दुनिया जिन्हें इमाम अहमद रजा खान कह के पुकारती है, वो कहते हैं ना, वो पुकार के कहते हैं कि उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। किसके लिए रोए हैं मुस्तफा, हमारे लिए रोए हैं मुस्तफा। किनके लिए तकलीफें उठाई है मुस्तफा ने, हमारे लिए उठाई है। अल्लाह अकबर। आओ मेरे प्यारे, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़माना, अगर आपने एक दिन भी छुट्टी कर दी तो आपकी खैरियत नहीं है, आपको बराबर रोजाना मुकम्मल, मैं नहीं कहता लेकिन गुफ्तगू के वक्त आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ तशरीफ और आपको तकरीर सुननी और समझना है, क्योंकि मैंने आज आयत करीमा जो पढ़ी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। ये समझना है। इंशाअल्लाह भी खुराक भी मिलेगी, रुक के जाइएगा। ऐ महबूब हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने कब फरमाया था? 1400 साल पहले। यह कब नाज़िल हुई? 1400 साल पहले। दीन मुकम्मल हो गया, अब नए दीन की जरूरत नहीं है, दीन मुकम्मल है। लेकिन आलम यह है 1400 साल पहले दीन मुकम्मल हुआ था, वजू का तरीका आज भी नहीं आता है। दीन 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ है, गुस्ल करना आज भी नहीं आता है, पाक कैसे होना है पता ही नहीं है, नमाज कैसे पढ़नी है पता ही नहीं है, रोजा के कानून क्या है मालूम ही नहीं है, हज के कवानीन क्या है पता नहीं है, हत्तल इम्कान यहाँ तक नहीं पता पानी खड़े होके पीना है कि गधे की तरह पीना है, यहाँ तक नहीं पता है खाना जानवर की तरह खाना है या इंसानों की तरह खाना है। हम लेटने का तरीका हमें नहीं मालूम है, हमें हुकूक के बारे में नहीं पता है, हमें आदाब के बारे में नहीं पता है मेरे प्यारे। लेकिन इस्लाम मुकम्मल कब हुआ है? 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ है। और आज भी हमारी कौम जाहिल नजर आती है। उसकी वजह क्या है? हमने इस्लाम से रिश्ता तोड़ा है, हमने कुरान से रिश्ता तोड़ा है, हमने आईने निजाम से रिश्ता तोड़ा है, हमने मस्जिदों से रिश्ता तोड़ा है, हमने मदरसों से रिश्ता तोड़ा है। हत्तल इम्कान ये है हमने आलिमों से रिश्ता तोड़ा है, हमने इमामों से रिश्ता तोड़ा है। अगर आप भी
کے دامن سے وابستہ ہو جائے انشاءاللہ العزیز، پھر یہ گلی گلی گھومنے والے ہمیں کلمہ پڑھانے کبھی ہمارے دروازے نہیں آئیں گے۔ آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے، لیکن انہیں معلوم ہے انہیں آتا ہی نہیں ہے، چلو چل کے پڑھا دیتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب وصال کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اللہ سے وصل ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، ملنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں یہ بتا رہا تھا کہ اس دنیا میں آئے نہیں، تو آنے سے پہلے کیا ظلم پر بریت تھی اس کائنات میں، کتنا ظلم تھا اس دنیا میں، ہر طرف گمراہیت کا دلدل، ہر طرف گناہ، ہر طرف لوگ گناہ دور کرتا ہے، کوئی اپنے باپ کو چوراہوں پر بیچتا ہے، کوئی اپنی ماں کو تھپڑ مارتا ہے۔ یہ عالم تھا میرے پیارے، میرے نبی کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن پیارے جب 12 ربیع الاول کو میرے آقا موضوع جو ہے ربیع الاول میں آپ سے لے گا، میں مکمل نہیں بیان کر سکتا ورنہ 3 گھنٹہ تو اسی میں ختم ہو جائے گا۔ جن کے ترکہ ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، جن کے ٹکڑوں پہ ہم پلتے ہیں، اللہ اکبر میرے پیارے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جب زمانہ قریب آیا تو یہ خوشخبری بتائی جا رہی ہے، یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ آدم آ چکے ہیں، موسیٰ آ چکے ہیں، کلیم آ چکے ہیں، خلیل آ چکے ہیں، ذبیح اللہ آ چکے ہیں، روح اللہ آ چکے ہیں، حود آ چکے ہیں، لوط آ چکے ہیں، زکریا آ چکے ہیں، یونس آ چکے ہیں، لیکن اب باری اس کی ہے جو زکریا کا بھی نبی ہے، جو یوسف کا بھی نبی ہے، جو موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو آدم کا بھی نبی ہے، جو ابراہیم کا بھی نبی ہے، جو عیسیٰ اللہ کا بھی نبی ہے، اب باری اس کی ہے، یعنی اب خلیل اللہ کی باری نہیں ہے، اب محمد رسول اللہ کی باری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر دنیا پورا بکے نور بن گئی، ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف اجالا ہی اجالا۔ اللہ اکبر، میرے نبی مکہ میں آئے تو آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ کعبہ سجدے کے لیے جھک گیا، کیونکہ کعبے کو بھی پتا ہے کہ آج کعبہ کا بھی کعبہ آ گیا ہے، کعبہ کو بھی معلوم ہے آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس پیڑ سجدے میں لگے ہوئے ہیں، یہ درخت، یہ پتھر، یہ کنکریاں، سب میرے نبی کی توصیف، سب میرے نبی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کو خبر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار معجزے میرے مصطفیٰ کے ہیں، لیکن میرے پیارے ایک پوائنٹ جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے رسول کے آنے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم جو کاہنوں سے پوچھا کرتے تھے، پہلے زمانے میں کاہن ہوتے تھے، کاہن سمجھتے ہیں جادوگر،